नमस्कार, मैं जनार्दन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप सबका इंतजार खत्म हुआ। आज जो मैं बैच लाने वाला था बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल मैथ का क्लास, वो आज शुरू कर रहा हूं मैं। जो इसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। तो आइए नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इनमें जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो सबको हम सीखेंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। इंट्रो इसका देखते हैं। तो इंट्रो इसका होगा, जब जो है संख्याओं को नियमबद्ध तरीके से हम नियमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करते हैं और जो है इनकी गणना करते हैं, तो उस पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। जब हम संख्याओं को नियमबद्ध तरीके से उनको प्रदर्शित करें और उनकी गणना करें, तो जिस सिस्टम से, जिस पद्धति से ये सब क्रिया में हम लोग करते हैं, उसे हम संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि संख्या और जो अंक होते हैं इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, अब अपने लैंग्वेज में जो मैं बताया हूं इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो अंक और संख्या के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में ये होगा डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर्स। तो पहले देखते हैं अंक किसे कहते हैं। ठीक है, अंक इंग्लिश में से डिजिट कहते हैं। डिजिट एक अकेला वैल्यू होता है। ठीक है, उसके साथ कोई भी दूसरा डिजिट नहीं होता है, उसे हम डिजिट कहते हैं। जैसे डिजिट हमारे 10 होते हैं, 10 के अलावा हमारा कोई भी डिजिट नहीं पाया था पूरे मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे इतने डिजिट पाए जाते हैं। पूरी मैथमेटिक हमारा यहीं से बना है। हम इन्हीं नंबर का यूज करके बहुत बड़े बड़े नंबर्स तैयार करते हैं। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं नंबर किसे कहते हैं। संख्या नंबर्स। ठीक है, जब हम अंकों का प्रयोग करके अंकों का समूह एक बनाते हैं, जब कई अंकों का प्रयोग करके एक अंकों का समूह बनाते हैं, तो उसे हम संख्या बोलते हैं। जैसे हम 1 2 का प्रयोग करके 12 बना दिए, 3 4 5 का प्रयोग करके 445 345 बना दिए, हम 1 का प्रयोग करके 0 का प्रयोग करके 1000 बना दिए। जब हम ये बनाते हैं तो उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, और अंक जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, लेकिन संख्या जो है ये भी स्वतंत्र पाया जाता है, लेकिन ये अंकों के द्वारा बनाया जाता है, ये अंकों पर निर्भर होता है। लेकिन जो डिजिट होते हैं ये किसी पर निर्भर नहीं होते, इनका अपना एक वैल्यू होता है, अपना स्थान होता है, ये वही रहता है, ये बदलते नहीं है। संख्या हमारी बदलती रहती है, डिजिट जो है ये 9 के 9 रहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जो है अंक का जातीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। किसी संख्या में अगर अंकों से ही तो निर्माण होगा किसी संख्या का, तो उस संख्या में किसी अंक का जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम जो है जातीय मान ज्ञात करना सीखते हैं। जातीय मान, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फेस वैल्यू। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, थोड़ा जो इंग्लिश मीडियम पढ़े वो भी इसको समझ जाए, इसलिए मैं इंग्लिश में भी बताते चलूंगा। फेस वैल्यू। ठीक है, अब मान लो मुझे कोई संख्या दी हुई है
फेस वैल्यू मतलब जातीय मान होता है, वो खुद होता है, उसके साथ और कोई नहीं आता। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे 5 4 3 9 दिया हुआ है। अब इसमें पूछ ले हमसे कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? 4 का जातीय मान हमारा आंसर में 4 होगा। 4 का जातीय मान 4 होगा। मान लो पूछ ले 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान 5 होगा। ऐसे 3 का पूछ लेगा तो 3 होगा, 9 का पूछ लेगा तो 9 होगा। ठीक है, जातीय मान वो होता है जो संख्या को पूछ ले वही वो संख्या ही उसका जातीय मान होता है, उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद सीखेंगे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। वो आपके एग्जाम में टेट और सुपर टेट में जरूर पूछा जाता है, स्थानीय मान निकालना, तो उसको हम सीखते हैं। इसको तो मैं इंट्रो में आपको बता दिया कि ये भी पूछ सकता है आपसे, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि फेस वैल्यू बताइए, जातीय मान बताइए, क्योंकि जो है हमसे छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में बहुत होती है। तो अब सीखेंगे स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको यहीं से अर्थ दिख रहा होगा। प्लेस उसके स्थान, जिस स्थान पे कोई अंक है उसका वो स्थान पे वैल्यू क्या है, यही पूछ रहा है कि उस स्थान पे उसका मान क्या है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है 6 9 8 2 दिया हुआ है। अब इसमें पूछ ले कि 9 का स्थानीय मान या फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालेंगे? अब 9 आप इसमें कहा है, थर्ड स्थान पे 9 है। ठीक है, तो इकाई दोहाई सैकड़ा सौवें स्थान पे है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे एरो लगाएंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे और सौवें स्थान पे है ना तो 1 लिखेंगे और इस 9 के बाद जितने भी नंबर रहेंगे उतने 0 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? स्थानीय मान 9 का 900 हो जाएगा। अब मुझसे पूछ ले कि 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान बताने के लिए आप 6 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, उसके बाद में 1 लिखेंगे अपने तरफ से, मान लीजिए 1 लिखते हैं। उसके बाद में 6 के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप अगर ऐसे पढ़ेंगे भी तो इकाई दोहाई सैकड़ा हजार, हजारवें नंबर पे 6 है तो 6000 होगा ना, तो इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि 6 लिखेंगे, जिससे हमसे प्लेस वैल्यू पूछेगा, जिसका स्थानीय मान लिखे पूछेगा, उस नंबर को हम एरो के माध्यम से ऐसे लिखेंगे, फिर अपने तरफ से 1 लिखेंगे, फिर उस नंबर के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उतने 0 हम अपने तरफ से लगा देंगे। तो जैसे 6 लिखे, 6 का स्थानीय मान पूछा, उसके बाद अपने तरफ से 1 लिखे, अब इसके बाद कितने नंबर थे? 1 2 3, 3 नंबर थे, तो हम 3 0 1 2 3 0 लगा दिए। अब इसको हम गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 6000 आएगा। ठीक है, अब मान लो हमसे पूछ लेता 2 का स्थानीय मान। चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, खासकर टेट और सुपर टेट में। मान लो पूछ ले 5 4 9 3, अब इसमें से हमसे 3 का स्थानीय मान पूछ ले। ठीक है, 3 का स्थानीय मान पूछ ले तो हम क्या करेंगे? ऐसे एरो लगाएंगे, प्रोसेस वही करेंगे, क्योंकि नहीं तो गलती होने का चांस रहेगा। आप बाद में जब सीख जाएंगे अच्छे से तो आप एरो लगाइए चाहे ना लगाइए, आप देखते ही बता देंगे। लेकिन अभी आप अगर सीख रहे हैं, नए हैं, तो आप ऐसे करेंगे, तो 3 लिखेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई लगाएंगे, अपने तरफ से 1 लिखेंगे। 3 के बाद कोई डिजिट है? कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब हम कोई 0 नहीं लगाएंगे, बराबर लगाएंगे और 3 एकम 3, हमारा स्थानीय मान 3 का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 9 का पूछ ले तो ऐसे 9 लिखेंगे,
अपने तरफ से 1 लगाएंगे, और 9 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, 3 है केवल, तो एक 0 लगा देंगे, बराबर 10 9 या 90। 9 का स्थानीय मान 90 हो जाएगा। कौन से स्थान पे 9 है यही पूछता है, तो 9 जो है 10वें स्थान पे है, मतलब 10वां स्थान मतलब इकाई दोहाई वाले स्थान पे है, तो ये आपका 90 हो जाएगा। ऐसे 4 का अगर पूछ ले तो हम 4 लिखेंगे, उसके बाद में 1 लिखेंगे अपने तरफ से, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है, तो 0 0 ऐसे लिखेंगे, 2 0 लगाएंगे, बराबर 400 हो जाएगा। ऐसे 5 का पूछ लेगा तो 5 इंटू लगाएंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 3 3 0 है, 3 0 लगाएंगे, 5000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको हम 1 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको आप खुद से कर लीजिएगा, लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिए एक क्वेश्चन 6 8 9 2, इसमें से सभी का स्थानीय मान आपको निकालना है। 4 8 2 3 5, इसमें से सारे का स्थानीय मान हम निकालना है। उसके 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर पे आपका हो जाएगा 9 7 6 8, इसका आप स्थानीय मान निकाल लीजिएगा सारे नंबर्स का। उसके बाद में 4 नंबर पे होगा आपका 7 8 9 2 3 1, इसका स्थानीय मान निकालिएगा। ठीक है, सारे नंबर्स का स्थानीय मान निकाल दीजिएगा, आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम कि आगे क्या है। आगे हम कुछ नया सीखते हैं। आगे जो है आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण, हिंदी में संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, इसे हम हिंदी में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हम एक एक पढ़ते जाएंगे, ठीक है, एक एक क्लासिफिकेशन में हम पूरा लिख नहीं रहे, एक लिखेंगे। इसमें पहला होगा सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। अब सम्मिश्र संख्या में क्या क्या आएंगे आपकी, सम्मिश्र संख्याओं को हम 2 भागों में बांटेंगे। क्या क्या वो भाग हो गए, एक भाग होगा आपका वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर, लिख देते हैं रियल नंबर। ठीक है, और एक हमारा होगा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसे हम कहेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं जो हमारी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे ये सभी हमारी वास्तविक। वास्तविक क्या होता है, जो वास्तव में हो, तो ये नंबर हमारे वास्तव में होते हैं, तो इन्हें हम वास्तविक नंबर कहेंगे। काल्पनिक नंबर वो जिनकी सिर्फ हम कल्पना करते हैं, वो होते नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो काल्पनिक नंबर होते हैं। तो ये काल्पनिक नंबर क्या है, काल्पनिक नंबर आपका एक होता है, इसे हम आई बोलते हैं। ठीक है, अब आई का मान क्या होता है, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो आई इज इक्वल टू होता है √-1। इसको आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है आपका है 2 + i × 2 - i, ये संयुग्मी है, ये संयुग्मी है, तो इनका मान बताइए। तो इनका तो इसका मान बताइए, इसका एक ही नंबर है ना, इसका मान बताओ। ठीक है,
इसको छोटा लिखे हैं आप, ये संयुग्मी है तो इसका मान बताओ, इसका मान बताना है, ठीक है। तो इसका मान कैसे बताएंगे, हम थोड़ा मिटाते हैं यहां से। तो आपने पढ़ा होगा, कभी भी पढ़ा होगा, आप ये ध्यान दीजिए, जैसे a प्लस बी अगर है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अभी के लिए याद कर लीजिएगा, इसको जब हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो उसमें इसको सीखेंगे। तो ठीक इसको हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस a के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, b के जगह क्या है i है, तो हो जाएगा माइनस i का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस i का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर में कोई भी वैल्यू होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। अब जो है 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस i का वैल्यू कितना है, अभी आपको लिखाया था मैंने कि i को आयोटा पढ़ते हैं, इसे आयोटा पढ़ते हैं, तो i स्क्वायर का वैल्यू माइनस √2 था, सॉरी i का वैल्यू -1 था, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना था, -1 था। तो जो है अब यहाँ हम वैल्यू रख देंगे i स्क्वायर का, तो i स्क्वायर का -1 रख देंगे वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सीख लेते हैं साइन का मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो आगे चल के काम आएगा तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। तो साइन का मल्टीप्लीकेशन मतलब चिन्हों का गुणन सीख लेते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमारा वास्तविक नंबर रहेगा उसको पढ़ेंगे, पहले इसको सीख लेते हैं। नंबर 1, चिन्हों का गुणन, ठीक है। साइन का मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइंस, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, हमारे पास कितने साइन होते हैं, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, एक होता है इनटू, एक होता है डिवाइड का। तो हमें इन दोनों को नहीं मल्टीप्लाई करवाना है, इन्हीं को दोनों को सीखना है। तो नंबर 1 पे हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी प्लस का पहले सीखते हैं, प्लस इंटू प्लस इजिकल टू क्या होगा, प्लस इंटू प्लस इजिकल टू प्लस होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। नंबर 2 पे होगा माइनस इंटू माइनस इजिकल टू कितना होता है, माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। समान संख्या, समान डिजिट जो है ये प्लस प्लस तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो माइनस होगा। नंबर 3 पे होगा प्लस इंटू माइनस, जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आएगा, ये माइनस आएगा। नंबर 4 पे होगा माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं 1-2 को। जब सेम जो साइन है वो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में हो जाएंगे, इसको ऐसे याद रखिए। जब सेम साइन प्लस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर विपरीत माइनस का प्लस से या प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ही आएगा। सेम डिजिट प्लस, सॉरी सेम साइन प्लस, विपरीत साइन का मल्टीप्लाई, विपरीत चिन्ह का मल्टीप्लाई माइनस होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके, मान लो आपको देते -2 ब्रैकेट में 5 + 2 -3 -4 + 5, मान लें क्वेश्चन दे दे आपको, तो इसको कैसे करेंगे, ये माइनस है इसको ध्यान रखिएगा। अब जब हम मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, हम इसको जोड़ेंगे नहीं, हम मल्टीप्लाई कराएंगे सारे नंबर्स में, उसके बाद करेंगे। वैसे नियम तो है, इसको कर लें, लेकिन हमें साइन का मल्टीप्लीकेशन सीखना है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो कराएंगे ये मल्टीप्लाई, तो इक्वल का सिंबल लगाएंगे,
उसके बाद में इसको पकड़ेंगे सारे में, इसको पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, सब में मल्टीप्लाई करवाना होता है जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, तो करवाइए। तो ये हो जाएगा 2, एक ऐसे पहले यहां सीख लेते हैं छोटा सा, -2 इंटू -3, 3 दूनी 6, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 2 नंबर पे -4 इंटू 5 है, ये -4 है, ये +5 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ है, 5 के पहले प्लस है, पहले का साइन देखेंगे किसी भी डिजिट के पहले का साइन, तो 2 के पहले माइनस है, 5 के पहले प्लस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई जब 5 से कराएंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ माइनस है 2 से पहले, और इस 2 से पहले प्लस है, तो फिर साइन का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन प्लस है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा अभी आपको बताया है, तो माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है 2 से पहले, 3 से पहले भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद में अब जो है इसको देखेंगे, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। अब एक डिजिट और बचा 5, तो 5 फिर से पहले प्लस है और 2 से पहले माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 2 पंचे ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस पहले प्लस प्लस को इकट्ठा कर लेंगे, अब जिसके पहले प्लस का साइन लगा है उसको इकट्ठा करेंगे पहले, तो पहले 6 के पहले प्लस लगा, पहले 6 लिखेंगे, फिर +8 लिखेंगे। अब 6 के पहले हम प्लस लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन विद साइन आएगा, कोई भी नंबर इधर उधर जाएगा तो विद साइन आएगा। तो ये +6 इधर आ गया, +8 इधर आ गया। उसके बाद में माइनस वाला लिखेंगे, तो माइनस का ये 10 है, -10 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये 6 माइनस में होता, यहाँ पहले लिखते तो -6 लिखते, लेकिन प्लस है तो प्लस को हम लिखते नहीं है अगर शुरुआत करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस का 4 लिखेंगे, फिर माइनस का 10 लिखेंगे। उसके बाद में 8 × 14 हो जाएगा। अब देखिएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। जब सबके सामने माइनस हो तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे, तो 10 + 10 20, 4 24 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि हम साइन कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो साइन वो लगाएंगे, आप ऐसे याद रखिए, जो इसमें सबसे बड़ा होगा उससे पहले जो साइन लगा रहेगा हम वही साइन लगा देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 10 है, ये भी 10 है, दोनों के पहले माइनस लगा है, तो एक को चाहे जिसको पकड़ लिए, हम इसको, तो इसके पहले माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा। अब फिर इसको करिए बराबर। अब इसके सामने माइनस है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो दोनों वैल्यू घटेंगी। तो 24 में से जब हम 14 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 24 में से 14 घटाएंगे। अब साइन कौन सा लगाएंगे, तो 14 छोटा है, अभी आपको मैंने बताया, जो बड़ा रहेगा उसी के सामने का साइन लगाएंगे। तो 14 छोटा है, 24 बड़ा है, तो 24 के सामने माइनस है, ये बड़ा भी है, तो इसी का साइन यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। मैं आशा करता हूं आप इसको सीख गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग हमारा क्या था, हमारा सम्मिश्र संख्याएं थी। सम्मिश्र संख्याओं में मैं काल्पनिक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है। अब रियल नंबर में जो है हमें क्या पढ़ना है, हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं नंबर 1 पे दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल
सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब हम संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें तो दशमलव पद्धत होता है। ठीक है, दशमलव में हम गुणा करें, भाग करें, उसको लिखें, कैलकुलेशन दशमलव में करें, तो जो पद्धत बनती है वो दशमलव वाली, उसी को हम दशमलव पद्धत कहते हैं। जैसे कि हमारा हो जाएगा 1.24 और 0.1, 0.5, 6.3, 9.2, ये सब हमारे दशमलव वाले नंबर हैं, क्योंकि पॉइंट सब में लग गए। ठीक है, ये दशमलव वाले नंबर हैं। अब आइए सीखते हैं दशमलव का मल्टीप्लीकेशन, जोड़, ये सीख लेते हैं एक एक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी मल्टीप्लीकेशन भी दशमलव का नहीं आता होगा, जोड़ भी नहीं आता, मुझे ये ऐसा लगता है, क्योंकि बेसिक से क्लास है तो एक एक करेंगे, बस ज्यादा नहीं करेंगे। नंबर 1 पे मान लो है आपका 5.2 प्लस 0.6, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो पहले जोड़ेंगे ऐसे 6 2 8, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 0 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ऐसे देते 5.22 प्लस 0.3 ऐसे देते, तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, यहाँ 1 अंक के, तो यहाँ अपने तरफ से 0 बढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, हम कई भी कितने भी 0 बढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं, अगर उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। तो 0 + 2 2, 3 + 2 5, और उसके बाद में 0 5 5, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस में भी हम ऐसे करेंगे, माइनस आपका 6.32 माइनस 1.54 है जैसे, तो इस पर इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो ये 12 हो जाएगा, इससे से कैरी लेंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बचा, ये 2 बचा, इधर से कैरी लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 7 5 12, 7 बचेगा, ये 5 बचा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए एक मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। गुणा जिसे कहते हैं, गुणा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मान लो है 6.2 गुणे 1.2 है। ठीक है, अब इसको गुणा कराइए, तो इसको नीचे ऊपर लिख के गुणा करवाते हैं हम, वैसे हम डायरेक्ट करा सकते हैं, लेकिन एक बार नीचे ऊपर करवा लेते हैं। 6.2 और 1.2 करेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ऐसे करेंगे, वही दशमलव नहीं लगाएंगे, फिर 2 कलम 2, 6 कलम 6 लिखेंगे, 4 2 2 4, 6 कम 6 7। अब हम आशा करते हैं आप तो गुणा कराना जानते ही होंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 2 अंक है, दोनों 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये सीख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है बस आप इतना सीखिए, उसके बाद में भाग जो है थोड़ा उसको बाद में सीखेंगे, बस इतना ही आप सीखिए। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, वास्तविक संख्याओं में ही आएगा पूर्णांक। एकदम बेसिक से हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि जो व्यूअर्स है हमारा वो नहीं जानता कुछ भी मैथ में, उसे मैथ में कुछ भी नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो गुणा भाग प्यार सबको आता है। तो पूर्णांक हमारे क्या होता है, पूर्णांक हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 -2, सॉरी बड़ा लिखते हैं थोड़ा, -1 -2 0 1 2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे सारे हमारे जो है पूर्णांक होते हैं। नोट करके लिख दीजिएगा, नोट करके 0 एक पूर्णांक संख्या है। 0 भी आप देखिए, 0 मैंने लिखा है यहाँ पे, 0 भी आपका एक पूर्णांक संख्या है। आपको जो है
उसमें लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसको आप याद रखिएगा कि 0 हमारा जो है वो एक डिजिट, एक कंप्लीट नंबर है, पूर्णांक, ठीक है। तो आज यहीं तक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हमारे इस क्लास का फायदा उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।